चलिए ध्यान देंगे। आज हम लोग को बायोलॉजी में पाचन तंत्र पढ़ना है। ठीक, इसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। याद रखेंगे कि ये जो है आपका बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। इस पाचन तंत्र के जरिए हम छोटी आंत, बड़ी आंत, एनस, आमाशय, मुख गुहा, ग्रास नली, जठर रस, लार, पेप्सिन, एंजाइम, है ना, बोलस, ये सभी चीज का हम लोग दौरा करेंगे, मतलब उसके बारे में जानेंगे कि पाचन तंत्र में सबका कार्य अपना अपना क्या क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले पाचन तंत्र हेडिंग दीजिएगा आप लोग और लिख लेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र जानने से पहले सबसे पहले आप लोग फिगर बनाएंगे। फिगर बनाएंगे आप लोग, सभी लोग चालू कर दीजिए फिगर बनाना। देखिए ये फिगर बना आपका पाचन तंत्र में। सबसे पहले इसको कहेंगे मुख गुहा। इसको क्या कहते हैं? मुख गुहा। गुहा उस स्थान को कहते हैं बायोलॉजी में, खाली स्थान को क्या कहते हैं? गुहा। खाली स्थान को क्या कहते हैं? गुहा। तो मुंह जो है जिसमें खाली स्थान जहां पर भोजन हम लोग अंदर डालते हैं, इसको हम कहते हैं मुख गुहा। उसके बाद इधर से यहां से भोजन अंदर जाता है, इसको हम कहते हैं ग्रास नली। क्या कहते हैं? ग्रास नली। ग्रासनी नहीं कहते हैं, ग्रासनी वो होता है जिसमें हवा जाता है। ग्रास नली उसे कहते हैं जिस पर क्या करता है? भोजन जाता है। और दोनों का यातायात प्रबंधन का कार्य एपिग्लोटिक्स करता है। जब हम लोग भोजन करते हैं तो वो क्या करता है? जिएगा। मान लीजिए कि ये हम लोग का ये एरिया है जहां से हम लोग क्या करते हैं? भोजन खा रहे हैं। तो इसका दो गो नली है। एक गो नली आपका है ग्रास नली का और एक गो नली आपका किसका है? तो ग्रसनी का। दोनों का भाग यहीं पर है, दोनों का भाग यहीं पर है और एपिग्लोटिक्स यहाँ पर कार्य करता है। मतलब कहने का ये है कि इधर से अगर हवा जा रहा है और इधर से आपका जो है भोजन जा रहा है, तब भोजन जब जाता है यहाँ पर, तब भोजन के रास्ता को ये छोड़कर इस रास्ता को बंद कर देती है। ठीक, और जब भोजन हम लोग खाना बंद कर देते हैं तो फिर ये रास्ता यहाँ पर लेकर चला जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो एपिग्लोटिक्स होता है काम करना बंद कर देता है। ऐसा स्थिति कब होता है? जिस वक्त आपका मस्तिष्क जो होता है किसी के याद में खोया रहेगा तब। देखिएगा कोई भोजन करता है, भोजन करते रहेगा और सोचते रहेगा दिल्ली के बारे में, बंबई के बारे में, कलकत्ता के बारे में, कुछ कुछ सोचते रहेगा, तो उसका माइंड जो होगा उस वक्त आपका जो है कार्य नहीं करेगा। तो उस वक्त एपिग्लोटिक्स को मालूम ही नहीं चलेगा कि भोजन जा रहा है कि क्या है? हवा जा रहा है। तो ये क्या करेगा कि किसी रास्ते से, जिस रास्ते से भोजन जा रहा है उसी रास्ता को क्या कर देगा? बंद कर देगा। तो भोजनवा जो होगा आपका ग्रसनी में घुस जाएगा। ग्रसनी में जैसे ही घुसेगा तो एपिग्लोटिक्स उसको क्या करेगा? ऊपर टेलेगा भोजन को। अब हवा के स्थान पर नहीं ना भोजन जाएगा, तो ऊपर जैसे ही टेलेगा तो आपको हिचकी आएगा, सड़क जाएगा, है ना। तो भोजन सड़क जाना, हिचकी आना, और ऐसा सिचुएशन आता है तो लोग कहते हैं कि हमको कोई याद कर रहा है। ये नहीं बोलता है कि हम किसी को याद कर रहे हैं। समझ रहा है ना। तो वो एपिग्लोटिक्स आपको बाद में चल पढ़ाना है हमको। तो सबसे पहले ये जो है आपका क्या है? मुख गुहा है, ये ग्रास नली है और इसको हम क्या कहते हैं? आमाशय कहते हैं। ये क्या है? आमाशय कहते हैं इसे। उसके बाद में यहाँ पर ये हिस्सा में आपका जो होता है ये आपका यकृत है। क्या है? यकृत है, जिसको कहते हैं लीवर। क्या कहते हैं? लीवर। और यही यकृत के जस्ट यहाँ बगल में यहाँ पर जो होता है ये जुड़ा रहता है, जिसको हम कहते हैं पित्ताशय। तो याद रखिएगा पीत जो है पित्ताशय में जमा रहता है
लेकिन पित्त जो है बनता कहाँ है, यकृत लीवर में। बनता कहाँ है, यकृत लीवर में। तो अगर सर ये बाहर बनाए हैं, ये पेट के अंदर है, पेट के अंदर ही है, बट बाहर हम दर्शा रहे हैं कि इस साइड में रहता है। समझ में आ रहा है। अब ये जो होता है यहाँ भोजन, ये जो आमाशय, आमाशय किसे कहते हैं सबसे पहले समझेंगे। पेट को ही आमाशय कहते हैं। पेट के बाहरी हिस्सा को हम क्या कहते हैं, उदर। पेट के बाहर का ये जो हिस्सा है ना, पेट के बाहर के हिस्सा को क्या कहते हैं, उदर। लेकिन पेट के पिछला भाग को हम क्या कहते हैं, आमाशय। पेट का पिछला भाग को क्या कहते हैं, आमाशय। मान लीजिए कि ये है, ये आपका दिखाई दे रहा है, ये सोचिएगा पेट है, तो पेट के ये बाहरी हिस्सा है ना, जो ये दिख रहा है, इसको कहते हैं उदर। लेकिन इसके जो साइड वाला, ये वाला अंदर का हिस्सा है, उसको क्या कहते हैं, आमाशय। इसी आमाशय में क्या होता है, भोजन आता है। सबसे पहले क्या, ये यहाँ पर जो चीज है उस चीज को लिख लेंगे। सबसे पहले ये आपका आमाशय है, ये आपका लीवर है, ये आपका पित्ताशय है, और यहाँ पर रहता है अग्नाशय। यहाँ पर क्या रहता है, अग्नाशय रहता है। अब देखिए ये जो है छोटी वाली, ये जो है ये है छोटी याद, ये क्या है, छोटी याद, ठीक। और ये क्या है आपका, बड़ी याद। उसके बाद में ये जो है ये एनस है, जिसको कहते हैं गुद्दा, जहां से मल प्रत्याग हम करते हैं। अब देखिए भोजन जो मुख गुहा में जो हम लोग भोजन यहाँ खाते हैं, तो जो भोजन यहाँ पर हम यहाँ पर क्या होता है, खाते हैं, ये भोजन यहाँ से आता है ग्रास नली के द्वारा। ये भोजन आकर आमाशय में 4 घंटा रहता है। कितने घंटा रहता है, 4 घंटा। अब नॉर्मल भोजन रहता है 4 घंटा। नॉर्मल भोजन जो मान लीजिए दाल चावल सब्जी, चाहे सब्जी रोटी, नॉर्मल खाना हम लोग खाते हैं, वो 4 घंटा रहता है। और मटन वगैरह खाइएगा तो कुछ देर तक और रह सकता है, क्योंकि उसमें पचने में समय लगता है। तो 4 घंटा भोजन रहने के बाद ये अब इसके बाद चल जाता है भोजन कहाँ, छोटी जात में। भोजन कहाँ जाता है, छोटी जात में। अब ये छोटी जात का एरिया यहाँ तक है। इसके बाद फिर भोजन जाता है कहाँ पर, बड़ी जात में। बड़ी जात में, और बड़ी आंत के द्वारा ये जो है अब एनस के पास चल जाता है। ये एरिया एनस है, और यहीं से जो है आपका लैट्रिन, जिसको कहते हैं मल प्रत्याग, ये हम लोगों का बाहर चला जाता है। तो इतने से प्रक्रिया है। लेकिन ये प्रक्रिया सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले जो हम लोग भोजन करते हैं, जो भोजन हम लोग करते हैं, तो ये भोजन में क्या होता है, फिजिको प्लस केमिको, या भौतिक और रसायन दोनों प्रक्रियाएं होती है ना। फिजिको प्लस क्या है, केमिको, मतलब कि भौतिकी और रासायनिक दोनों प्रक्रियाएं होती है। या कहिएगा सर ये कैसे, तो जो दांत से हम लोग भोजन को चबाते हैं, याद रखिएगा, फिगर बाद में बनाएंगे, पहले सुन लीजिए। जो भोजन को हम दांत से क्या करते हैं, चबाते हैं। फिजिकल का मतलब क्या होता है, फिजिको का मतलब क्या होता है, जिसको थूर कुछ करना है ना। तो भौतिक प्रक्रिया के द्वारा जो है भोजन को क्या करता है, दांत ये थूर कुछ करता है। और उसके बाद जो लार होता है, लार में टाइलिन वगैरह होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है, जो आगे आपको इधर पढ़ना है, पेप्सिन रेनिन इधर अंदर में है। बट लार में जो आपका टाइलिन वगैरह आता है, देखिएगा पहले हम लोग रोटी सब्जी क्या है खाते हैं, और रोटी सब्जी खाने के बाद पहले दांत क्या होगा, उसको कूचेगा, और कूचने के बाद में फिर जो लार होगा उस चीज को चारों तरफ से मिलाएगा। देखिएगा रोटी का स्वाद फिर क्या हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। और उसके बाद में तब जाके ये ग्रास नली में भोजन क्या है, जाता है। प्रक्रिया क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा। मुख गुहा में भोजन जाता है, मतलब मुंह में हम लोग भोजन डालते हैं, तो ये मुख गुहा में आ गया। मुख गुहा के बाद में दांत जो हम लोग का थुर कुछ कर दिया, लार जो हो गया उसको केमिकल प्रक्रिया के द्वारा उस चीज को मीठा बना दिया। अब वो चीज धीरे धीरे कहाँ जाएगा, ग्रास नली में। ग्रास नली में यहाँ पर भोजन गया। भोजन जाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले ये 4 घंटा में यहाँ पर कहाँ आ गया, पेट में आया। 4 घंटा पेट में रहने के बाद जाएगा छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद फिर एनस के द्वारा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन बाहर निकलने में ये सब प्रक्रिया क्या क्या होती है उस चीज को समझेंगे। तो जो मुख गुहा है जहां पर भोजन जाती है, जब दांत से उसको थूर कुछ कर दिया जाता है, थूर कुछ करने के बाद भोजन बोलस बन जाता है। क्या बनता है, बोलस। मतलब अगर क्वेश्चन कह दे तत्काल खाई हुई भोजन
को दांत जो थुर कुछ करता है या दांत से जो कुचा हुआ भोजन होता है उसको हम क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस। अब वो बोलस आप देखे भी होंगे कब, मतलब कि आप दाल चावल सब्जी खा रहे हैं, पहले कंकड़ पड़ गया, तो कंकड़ पड़ जाता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं? उसको उगील देते हैं, बाहर ही फेंक देते हैं। तो जो वो भोजन रहता है ना, कुचा हुआ भोजन, उसको क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन जो भोजन यहाँ पर पच जाता है उस भोजन को काइन कहते हैं। क्या कहते हैं? काइन। अब प्रक्रिया देखिए, यहां से भोजन जैसे ही हम लोग खाए, ये सबसे पहले ग्रास नली में गया। ग्रास नली में आने के बाद ये अमाशय जो होता है, अमाशय ये 3 हिस्सा में क्या होता है? बटा होता है। अमाशय कितने हिस्सा में बटा है? 3 हिस्सा में। इसको कहते हैं कार्डियक। इसको क्या कहते हैं? कार्डियक। इसको कहते हैं रुचि, और इसको कहते हैं फ्लोरिक। इसको क्या कहते हैं? फ्लोरिक। तो इसमें जो भोजन जो आता है भोजन, तो अब ये जो पेट में हम लोगों का रेनिन होता है, पेट में हम लोगों का पेप्सिन होता है, पेट में ही हम लोग है क्या होता है? एसीएल। कार्डियक वाला जस्ट तुरंत हिस्सा है, इसमें क्या होता है? एसीएल होता है। सबसे पहले जो भोजन हम लोग यहाँ पर खाते हैं, तो भोजन को लार जो है कुछ जीवाणु को क्या करता है? मार देता है। ठीक, उसके बाद में जो बचे होते हैं वो जस्ट यहाँ अमाशय में घुसते एचसीएल क्या कर देता है? मार देता है उसको। तब जाके ये जो आपका कार्डियक जो है, ये कार्डियक जिसको कहते हैं, कार्डियक के नीचे वाला हिस्सा, इसको हम रुजि कहते हैं। क्या कहते हैं? रुजि। ये रुजि जो है भोजन को क्या करता है? और रोक के रखता है। भोजन को क्या करता है? रोक के रखता है। कभी कभी आप लोगों का देखिएगा 10 बजे वाला बैच के बाद में 11 साढ़े 11 बजे भोजन न करने के कारण पेट में दर्द जैसा महसूस होगा। उस वक्त रुचि जो है खड़ा हो जाता है। ये जो पेट के हिस्से में जो रुचि है, ये रुचि क्या होता है? खड़ा हो जाता है। और रुचि खड़ा होने के कारण पेट में आपको चुभन होने लगेगा। चाहे लड़की लोग चाहे औरत लोग, जब जन्माष्टमी भूखती है, कोई कोई पर्व अमावस्या पूर्णिमा, ये लोग तो भूखते ही रहती है। तो जब भूखते रहेंगी ना, तो यहाँ पर वो चीज क्या हो जाएगा? शाम होते होते, दोपहर होते होते पेट में दर्द जैसा महसूस होगा। उस वक्त ये रुचि क्या होता है? खड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि यहाँ से भोजन हम किए मुख गुहा में, मुख गुहा मतलब मुंह के अंदर में भोजन किए, यहाँ से ग्रास नली में गया, उसके बाद भोजन अमाशय में गया। लेकिन अमाशय में गया तो सबसे पहले कार्डियक हिस्सा हुआ। कार्डियक मतलब वो कहते हैं पहिलका भाग, जो हृदय वाला भाग होता है। आप भी जानते हैं हृदय के जो डॉक्टर लोग होते हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट कहलाते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपका यहाँ हृदय का पहला पार्ट एचसीएल होता है यहाँ पर, उसके बाद रुचि होता है, उसके बाद में यहाँ नीचे में आपका जठर रस होता है। क्या होता है? जठर रस होता है। पेट में पाया जाता है जठर रस, और इसमें पाया जाता है लार ग्रंथिया। पेट में होता है जठर रस, और इसमें क्या होता है? लार ग्रंथिया। अब सोच लीजिए कि जो हम भोजन खाए हैं, सबसे पहले वहां लार जो है लहरा गया। उसके बाद में यहाँ पर ये गर्दन के नीचे में यहाँ पर जो भोजन आ गया, यहाँ पर अपना HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपना रिसाव किया। पहले नीचे में जो है जठर रस के यहाँ पर रेनिन वगैरह होता है, रेनिन है, पेप्सिन है। अब ये सब अपना एंजाइम छोड़ दिया। रेनिन जो होता है दूध को प्रोटीन से पचाने वाला एंजाइम को रेनिन कहते हैं। दूध को प्रोटीन से पचाने वाला एंजाइम को रेनिन कहते हैं। और ये जो रेनिन होता है ये बच्चों में बहुत ज्यादा होता है, और जवान आदमी में जितना होना चाहिए कंट्रोल भर होता है। अब बुढ़वन में ये रेनिन होता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये जो है रेनिन, ये क्या करता है? दूध से दही बनाने में मदद करता है। क्योंकि जो आप भोजन करने के बाद जो दूध पीते हैं, दूध डायरेक्टली पचता नहीं है। दूध पहले दही बनता है, और दही बनकर वो क्या होता है? पचता है। तो बच्चन का देखिएगा उसमें रेनिन की मात्रा इतना होता है, उस सबका बोतल से दूध पिलाइएगा, और दूध पियाने के बाद तुरंत जब उल्टी कर देता है वो लोग, तो वो लोग दही उल्टी करता है। देखिएगा, पिएगा वो लोग दूध, और उल्टी जब करेगा ना तो गाढ़ा ऐसे करेगा उल्टी, और उल्टी जो करता है वो दही रहता है। क्या रहता है? दही। तो वो लोग तुरंत रेनिन के जरिए दूध से क्या होता है? दही बनाता है। और हम लोगों को पीने के बाद दूध से दही बनेगा, उसके बाद पचेगा भोजन, चाहे भोजन करे दूध। लेकिन बुढ़वन में क्या होता है? रेनिन की मात्रा होता ही नहीं है। वो सब दूध पिएगा, अब पहुंचेगा हो ये नहीं, लैट्रिन होने लगेगा।
समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज आपको देखना है, ये समझना है इस बात को। और डॉक्टर देखिएगा, डॉक्टर जो होगा ना वो बोलेगा बाबा रो आप दूध मत पी, सीधा दही पी, सीधा दही पीजिए और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, वो पच जाएगा। बनने की कोई प्रक्रिया नहीं है, रेनिन नहीं होता है वो लोग में। तो सबसे पहले यहाँ पर रेनिन हो गया, पेप्सिन हो गया, HCl हो गया, जठर रस हो गया, इधर से लीवर और पित्ताशय सब अपना। अब ये देखिए, अब है लीवर और पित्ताशय बहरी थोड़े है पेटावा के, अंदर है, ये पोर्शन में होगा, ये पोर्शन में मान लीजिए होगा ये लोग अंदर में। तो ये सब अपना एंजाइम छोड़ेगा, एंजाइम छोड़ेगा। अब एंजाइम छोड़ने के बाद ये भोजन, नॉर्मल भोजन रहेगा 4 घंटा। और नॉर्मल भोजन मतलब होता है, नॉर्मलो भोजन कंट्रोल में खाया हुआ रहता है, एगो बाई कंट्रोल होता है, कंट्रोल के बाहरी। तो नॉर्मल भोजन अगर आप कंट्रोल से खाए हैं तो ये आराम से पच जाएगा। लेकिन बेकंट्रोल से खाए हैं, कहीं गए हैं शादी ब्याह में कचौड़ के खाए हैं, है ना? और शादी ब्याह में जाने के बाद में देखबे करते हैं, सलाद हो गया, नींबू हो गया, मरचा हो गया, अब उसमें मिठाई भी है, करियो मिठाई लेगा, उजर को मिठाई लेगा, बुनिया है, बुनिया का रासा होकर सब्जी में घुस रहा है, फिर भी वो नहीं मानेगा, वो एको वो आइटम ले लेगा, है लेगा ना? और उसी में आपका दाल भी लेगा, वही में आपका दाल भी रहेगा, पुलाव भी रहेगा, पूरी कचौड़ी जितना होगा सब उसमें ले लेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जब ये भोजन इतना कचार के खा लिया जाएगा, इतना कचार के खा लिया जाएगा कि कभी कभी ये HCl जो होगा ना एक्सेप्ट नहीं करेगा। याद रखिएगा, जठर रस पर पहुंचने के लिए भोजन यहाँ रोक के रखता है। अब ये जो HCl होगा कबो कबो क्या कर जाएगा, बिगड़ जाएगा। कब बिगड़ेगा, जब ज्यादा मात्रा में भोजन कर लीजिएगा। ऑनरेबल नहीं होता है भोजन, मतलब कि अभी मान लीजिए कि आप भर पेट कहीं से खा के आए, तो घर के लोग बोला कि दूध पिए तो ले आवा, दूधो पी गया, तो अब ये क्या हो जाएगा, HCl क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। और जब HCl बिगड़ जाएगा ना, तो ये HCl अब क्या करेगा, ऊपर से आपका भोजन को यहाँ पर रोक तो लेगा, लेकिन अब जो है ये कंट्रोल के बाहर हो जाएगा। और जब ये बिगड़ेगा ना, तो ये क्या करेगा, ऊपर मुखी गैस टाइप का मारेगा, ढकार, और उसी को कहते हैं धुआं ढकार, है ना? क्या कहते हैं, धुआं ढकार। और जब अब ये HCl बिगड़ गया है, सब जितना है ना सब तहस नहस हो गया, ये लोग कोनो काम नहीं कर रहा है, इतने खाना आदमी खा लिया। तो ये HCl को शांत करने के लिए CaOH का होल्टू, जिसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को कहते हैं इनो। क्या कहते हैं, इनो। अब जब इनो पिएंगे, प्रचार देता है 6 सेकेंड, तो इनो पीने के बाद ये HCl को क्या कर देगा, शांत कर देगा। और जैसे ही HCl शांत होगा ना, तो देखिएगा वो ढकार आएगा, उसी को कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर में निकले, ऐसे ढकार में रेडोन गैस होता है, लेकिन जब आप CO2, जब ये आप इनो पीजिएगा तो इनो से कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इनो को देखिएगा कि जब आप गिलास में घोरिएगा ना, तो गैस टाइप का फेंकता है, बुझबुझी टाइप का, है ना? जिससे लगेगा कि स्प्राइट हम डाल रहे हैं, तो उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकलेगा और ये HCl को शांत करेगा। फिर भोजन जो है यहाँ पर जो भी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया को फॉलो करेगा, और प्रक्रिया को फॉलो कर ये जो है छोटी आंत में जाएगा भोजन, और छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में, और उसके बाद में क्या होता है, गुदा के बाहर निकल जाएगा। अब देखिए, यहां भोजन रहेगा, यहां भोजन रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा, बोलस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बोलस कहलाएगा, बोलस कहलाएगा। अब ये भोजन जो है यहाँ पर आने के बाद, लार ग्रंथियां इसमें जाने के बाद, HCl वगैरह होने के बाद, अब यहाँ तक जो भोजन रहता है ना, ये भोजन, ये आपका पचा हुआ भोजन नहीं रहता है। लेकिन जब यहाँ जठर रस वगैरह, एंजाइम वगैरह सब कुछ आ जाता है, तो ये भोजन जो है पूर्णतः छोटी आंत में जाकर क्या होता है, पचता है। और जब भोजन पूर्णतः छोटी आंत में पचता है, तो छोटी आंत के ही जस्ट ये वाला हिस्सा में, यहाँ पचने के बाद यहाँ पर जस्ट ये वाला हिस्सा में आपका होता है क्या, तो ग्लोबुलिन नाम की प्रोटीन होती है। क्या होती है, ग्लोबुलिन नाम की प्रोटीन होती है। और यही ग्लोबुलिन नाम की जो प्रोटीन होती है, ये लैट्रिन को पीला बना देती है। क्या करती है, लैट्रिन को पीला बना देती है। आप जो भोजन खाते हैं व्हाइट, कभी लैट्रिन व्हाइट होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है,
तो अब देखिए उल्टी जो होगा ना, उल्टी वो आपका व्हाइट टर्म्स में आ सकता है, जठर रस वगैरह ये सब रहेगा। उल्टी करने के बाद देखिएगा नाक ओक में से सब निकलने लगता है, नहीं निकलने लगता है, सब को लगा कि गजब टाइप का मन हो गया। तो ये सब जितने भी एंजाइम है ना, ये सभी एंजाइम के कारण होता है। ठीक, अब भोजन जो है यहाँ आया, यहाँ आने के बाद भोजन जो है जैसे ही यहाँ नीचे गया तो यहाँ तक इसका रंग जो होगा वही होगा, लेकिन जैसे ही छोटी आंत में भोजन पच जाता है तो पचने के बाद वो लाइटिंग बन जाता है और उसका रंग पीला हो जाता है, क्योंकि छोटी आंत में ग्लोबुलिन नाम की एक प्रोटीन होती है जो रंग को क्या कर देती है, पीला बना देती है। याद रखिएगा, जब भोजन यहाँ पच जाता है ना तो पचे हुए भोजन को काइन कहते हैं। क्या कहते हैं? पचे हुए भोजन को काइन कहते हैं। और जो शुरुआत में जो आपका भोजन होता है उसको हम बोलस कहते हैं, जब हम उगिल देते हैं कोई कंकड़ वगैरह पड़ने पर। समझ में आ रहा है ना? तो यही हम लोग का क्या है, भोजन की मुख्य प्रक्रिया है। सबसे पहले भोजन मुख गुहा में जाएगा, मुख गुहा में अंदर डालेंगे, उसके बाद ग्रास नली है ना, यहाँ पर क्या है, ग्रास नली है ये। अब ये ग्रास नली है, ग्रास नली के जरिए भोजन क्या है, अंदर जाएगा, अंदर जाके फिर कहाँ रहेगा, अमाशय में, अमाशय के बाद भोजन जाएगा छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद जाएगा बड़ी आंत में, यहाँ से देखिए बड़ी आंत में, और उसके बाद एनस के द्वारा, यहाँ गुद्दा के द्वारा लैट्रिन का क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये इसकी क्या है, प्रक्रिया है। अब याद रखिएगा, देता है क्वेश्चन, आहार नाल की लंबाई कितना होता है? 32 फीट। अब देखिए आहार नाल जो होगा वो पूरा के पूरा, आहार नाल उसको कहते हैं जहां शुरू से भोजन लेकर अंत तक भोजन रहे, उसी को क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। मतलब यहां से भोजन लेकर, यहां से लेकर ये पूरा छोटी आंत पूरा और बड़ी आंत पूरा, जहां तक भोजन ये रहा, ये टोटल आहार नाल की लंबाई जो होता है वो कितना होता है, आहार नाल की जो लंबाई होता है वो 32 फीट होता है। 32 फीट होता है। छोटे ये 6 फीट 7 फीट के आदमी हार्डली होता है, लेकिन ये 32 फीट रहता है। लेकिन बात रहता है नहीं कि पूरा जो होता है चोरमराइल रहता है। देखते नहीं है आप, फिगर वगैरह में देखे होंगे, डॉक्टर के पास गए होंगे तो वहां देखे होंगे, है ना। तो यही पेट के अंदर में आपका यकृत होता है, पित्ताशय होता है, पीत जो होता है, पीत जिसका पीएच मान 7.7 होता है, पीत पित्ताशय में यहाँ जमा रहता है और ये जमा रहता है। लेकिन यह यकृत में पित्ताशय, यकृत में पीत क्या होता है, बनता है। ये आपका क्या है, आमाशय है। ये आपका क्या है, लीवर है, यकृत है। और ये क्या है, आपका पित्ताशय है। ये आपका छोटी आंत था और ये आपका बड़ी आंत था। ये आपका आमाशय था। आमाशय का 3 गो हिस्सा होता है। एक हिस्सा आपका कार्डियक कहलाता है, एक हिस्सा आपका रुचि का हिस्सा होता है और एक हिस्सा आपका फ्लोरी का हिस्सा होता है। बट ये आमाशय का जो 3 हिस्सा होता है वो अभी हम बताएंगे। आमाशय का 3 हिस्सा जो होता है वो बताएंगे। पहले ये आप लोग फिगर बना लीजिएगा। चलिए ध्यान देंगे। इसके बाद हम लोग ध्यान देंगे कि जो पेट होता है, जो भोजन यहां से गया, तो पेट की जो हिस्सा होता है, आमाशय के हिस्सा, वो आमाशय जो होता है 3 हिस्सा में बटा रहता है। कितने हिस्सा में? 3 हिस्सा में। तो यहां से तो आप समझ रहे थे कि ये जो है हम लोग का क्या है, ग्रास नली था। ये हम लोग का क्या था, मुख गुहा था। अब यहीं पर हम लोग जो बनाए थे वो क्या बनाए थे, आमाशय बनाए थे, है ना। आमाशय बनाए थे। आमाशय का आकार हम लोग का ऐसा था ना। अब देखिए यहां से समझिएगा, ये आपका आमाशय है। तो आमाशय जो है, आमाशय ये 3 हिस्सा में बना रहता है। आमाशय कितने हिस्सा में है? 3 हिस्सा में। एक आपका ये हिस्सा हो गया और एक ये आपका ये हिस्सा हो गया और एक आपका ये हिस्सा हो गया, आमाशय। ठीक। अब ये जो आमाशय है, जो 3 हिस्सा में यहां पर बटा हुआ है, 3 हिस्सा में, तो सबसे पहले यहां पर बात को समझिएगा। ये जो होता है ना, ये हिस्सा, इसको हम कहते हैं कार्डियक। क्या कहते हैं? कार्डियक। अब ये जो कार्डियक होता है, इसमें HCl होता है, जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक। इसको जो होता है, इसको हम फंडिक कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडिक।
और यही फंडिक में जो होता है कांटा नुमा आकार का क्या होता है, रुचि होता है। ठीक, और ये जो होता है आपका क्या होता है, फ्लोरिक। क्या होता है, फ्लोरिक। फ्लोरिक। अब ये फ्लोरिक में आपका जठर रस रहता है। क्या रहता है, जठर रस होता है। समझिएगा मेरे बात को। जो पेट का जो हम लोग का हिस्सा होता है वो 3 हिस्सा में क्या होता है, बटा रहता है। 3 हिस्सा में क्या है, बटा है। तो जो 3 हिस्सा में बटा है वो पहला हिस्सा आपका क्या है, कार्डियक है, दूसरा क्या है, फंडिक है, और तीसरा क्या है, फ्लोरिक है। अब जो कार्डियक जो पहल का हिस्सा होता है इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, और जो फंडिक होता है इसमें क्या होता है, रुचि होता है, और ये जो होता है आपका क्या होता है, फ्लोरिक, इसमें क्या होता है, जठर रस होता है। अब देखिए आपको मालूम चला कि जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी भाग है ना, ऊपरी भाग को क्या करता है, ये भोजन को तोड़ता है। भोजन को क्या करता है, तोड़ता है, मतलब ऊपरी भाग इसका ये हिस्सा। उसके बाद जो बीच का हिस्सा है, बीच का हिस्सा जिसको हम क्या कहते हैं, रुचि। बीच के हिस्सा क्या कहते हैं, रुचि। ऊपरी भाग आपका कार्डियक है, बीच वाला फंडिक है। फंडिक में क्या है, तो रुचि है। तो ये जो होता है कांटा नुमा आकार का है, कांटा नुमा आकार। जब कांटा नुमा आकार का है ये, तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये भोजन को रोक कर रखता है। ये क्या करता है, भोजन को रोक कर रखता है। और भूखे रहने के बाद या भूख लगने के बाद ये चुभने लगता है। क्या होता है, चुभने लगता है। तो पहला ये आपका ऊपरी हिस्सा हो गया, ये आपका बीच का हिस्सा कह रहा है, और तीसरा जो निचली हिस्सा है, निचले हिस्सा इसको क्या कहते हैं, फ्लोरिक। अब ये फ्लोरिक में जो होता है जठर रस होता है। क्या होता है, जठर रस। और जठर रस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का जठर रस होता है। ये वाला हिस्सा 2 प्रकार क्या क्या होता है, तो एक जो होता है आपका रेनिन होता है, और एक आपका पेप्सिन होता है। एक क्या होता है, पेप्सिन होता है। अब ये जो रेनिन है ये दूध से क्या बना जाता है, दही बनाता है। और ये पेप्सिन जो है ये प्रोटीन से पेप्टोन बनाता है। क्या बनाता है, पेप्टोन बनाता है। यही प्रक्रिया है। सबसे पहले भोजन जो आपका आमाशय में आ गया, तो आमाशय में 3 हिस्सा है। पहला हिस्सा में यहाँ भोजन आया, तो इस हिस्सा में कार्डियक, इस हिस्सा को क्या कहते हैं, कार्डियक। अब जब ये इस हिस्सा को कार्डियक कहते हैं, ये कार्डियक में क्या होता है, HCl होता है। ये भोजन को क्या करता है, तोड़ने के काम करता है। और जैसे ही भोजन टूट जाता है तब थोड़ा सा ये क्या होगा, अंदर आएगा। तो अंदर आएगा तो इस हिस्सा को क्या कहते हैं, फंडिक कहते हैं। फंडिक में क्या होता है, तो रुचि होता है, जो कांटानुमा आकार के होता है। ये भोजन को क्या करता है, और रोक कर रखता है ना। तो 4 घंटा रहने का हिस्सा है, यही है 4 घंटा यहाँ भोजन स्टोर रहेगा। इसके तीसरा हिस्सा फ्लोरिक कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्लोरिक। इसमें क्या होता है, जठर रस होता है। जठर रस में 2 चीज होता है, एक होता है आपका रेनिन और एक होता है पेप्सिन। अब ये जो रेनिन होता है, जो भी बताए कि दूध से प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, एक रेनिन है ना, एंजाइम है। अब रेनिन जो है दूध से क्या करता है, दही बना देता है। लेकिन याद रखिएगा, दूध से दही लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण होता है, बनता है। लेकिन पेटवा में दही जो बनता है वो किसके कारण बनता है, रेनिन के कारण। बच्चों में ज्यादा होता है, बुढ़वन में एकदम नहीं होता है, चाहे कम होता है। और हम लोगों में क्या होता है, बढ़िया होता है। इसीलिए दूध को हम लोग अच्छे से पचा लेते हैं। छोटा बच्चा और बूढ़ा लोग नहीं पचा पाते हैं। छोटा बच्चा नहीं पचाता है तो वो उल्टी कर देता है, और वो लोग का लैट्रिन होने लगता है। समझ में आ रहा है ना। तो आमाशय के कितने हिस्सा, 3 हिस्सा। पहला हिस्सा को कार्डियक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। दूसरा क्या है, फंडिक। फंडिक में क्या होता है, रुचि। वो कैसा आकार का होता है, भोजन को रोक कर कौन रखता है, ये तोड़ता कौन है, कार्डियक। कौन सा हिस्सा में तोड़ता है, तीसरा हिस्सा में आपका क्या होता है, जठर रस। जठर रस में क्या होता है,
रेनिन और पेप्सिन। जो रेनिन दूध से दही बनाता है, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ये आपका अमाशय का हिस्सा होगा, इसको ही बना लेंगे, कोई दिक्कत? हाँ, इसको फिगर बना लीजिए 3 हिस्से में करके। ये हम लोगों का पाचन तंत्र के जरिए पाचन तंत्र और अमाशय पर ध्यान दिए हैं। अब इसके बाद का जो अगला टॉपिक होगा वो आपका श्वसन तंत्र हम लोग पढ़ेंगे। पाचन तंत्र पढ़ लिए तो पाचन करने में जितना भी है सब काम आया, इसको हम तंत्र कहेंगे। तो ये पाचन तंत्र हो गया। फिर सांस लेने में जो जो कार्य करेगा, नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लाइनिंग, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, एल्वोली, ब्लड, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब आपका श्वसन तंत्र का भाग है। तो अब हम लोग का अगला जो क्लास होगा वो श्वसन तंत्र होगा, कोई दिक्कत? चलिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।